आज का प्रातः क्लास है 3 जून 1967। रिकॉर्ड चला है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। रूहानी बच्चों ने अर्थ समझा। क्या समझा? ये पाप की दुनिया है। इस पाप की दुनिया में हम पापियों के बीच पाप करते करते थक गए। अब हे परमात्मा बाप, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चल। दुनिया में तो कोई इन बातों का अर्थ नहीं समझते। बच्चे जानते हैं कि हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में होता है, शरीर में तो प्यार होता नहीं। शरीर तो मिट्टी है, शरीर पुतला है। इस पुतले से प्यार नहीं, क्योंकि पुतला विनाशी है, आत्मा अविनाशी है और हम अविनाशी आत्मा का प्यार भी अविनाशी है। अभी बाप सिखाते हैं कि हमारा प्यार आत्मा में होना चाहिए। आत्मा का प्यार अनेक जन्मों तक अविनाशी रहेगा और देह का प्यार इसी जन्म में खलास होने वाला है, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा। प्यार आत्मा से। अभी बाप सिखाते हैं कि तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना है, अभी हुआ नहीं है। शरीरों से प्यार नहीं, और आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है। कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में हमको ले चलो। इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमारी आत्मा थक चुकी है। इस दुनिया में यहाँ पर सब है पाप आत्माएं। पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा हो न सके। पाप आत्माएं अपने परमात्मा बाप को समझती नहीं है। तुम अभी समझते हो कि हम भी पाप आत्मा थे, अभी फिर हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाप तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बनाते हैं। बाप पुण्य आत्मा बनावे तो बच्चों को अनुभव हो कि हम अपने बाप द्वारा, बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोने जाने की यहाँ बात नहीं है। वो तो जड़ नदियों में स्नान करने जाते हैं। यहाँ जड़ नदियों की बात नहीं है, यहाँ तो है तो चैतन्य आत्मा।
लेकिन कोई कोई जड़त्व बुद्धि वाली है, तो उनकी बुद्धि में जल्दी बात बैठती नहीं है। मनुष्य जाकर के गंगा स्नान करते हैं, मैल उतरती है शरीर की, परंतु शरीर की मैल उतरने से कोई पाप नहीं धुलते। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते, खाद निकलती है। ये तुम बच्चों को पता है और निश्चय भी है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। अगर निश्चय है तो पुरुषार्थ करना चाहिए। इस पुरुषार्थ में माया बहुत बिघन डालती है। जो जो पुरुषार्थ में रुस्तम बनते हैं, माया उनसे रुस्तम बन के लड़ती है। और कच्चे बच्चों से क्या लड़ाई लड़ेगी? तो बच्चों को हमेशा यही ख्याल रखना है कि हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीत जगत जीत का अर्थ कोई समझते नहीं है। जितना जितना माया जीत बनते जावेंगे, उतना उतना जगत जीत बनते जावेंगे। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि तुम कैसे माया पर जीत पाते हो, क्योंकि माया भी तो समर्थ है ना। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। परंतु तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है। इस उस्ताद को भी कोई नंबरवार बिरले बच्चे जानते हैं। जो जानते हैं उनको खुशी होती है, और जो नहीं जानते हैं वो माया के प्रभाव में आने के कारण बीच बीच में दुखी होती रहती। तो याद बहुत करना है। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व पर शांति कैसे हो। तुम सबको सिद्ध करके बतलाओ कि सतयुग में कैसे सुख था, कैसे शांति थी, और सतयुग में सारे विश्व में शांति थी। दूसरा कोई धर्म नहीं था, द्वैतवाद ही नहीं था, दूसरी मत नहीं थी, दूसरी भाषा नहीं थी, तो सतयुग में सुख था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सत्य का युग था। सत्य को चक्कर तो जरूर लगाना है। चित्रों से तो बिल्कुल क्लियर बताई देती हूँ। कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे, और दिन प्रतिदिन तुम्हारी इन चित्रों में इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। कई बच्चे चित्रों में तिथि तारीख आदि लगाना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम स्वर्गवासी थे, अभी फिर नरकवासी बने, और तुम्हें निश्चय है कि हम अभी फिर स्वर्गवासी बनेंगे। प्रदर्शनी में भी ये समझावे
कि दुनिया के और कोई खंड में स्वर्ग नहीं था, सिर्फ भारत में ही स्वर्ग था। अभी बच्चे सर्विस पर गए हैं, अमरनाथ पर जाते हैं, उनको भी यही समझाना है कि ये भक्ति मार्ग है। यहाँ तुम पहाड़ों पर चढ़ते हो, पत्थरों में माथा टेकते हो, ये कोई पहाड़ों पर चढ़ने की बात नहीं है। भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो तुम्हारे बुद्ध रूपी पांव को ऊपर चढ़ाना सिखाते हैं। बुद्धि तुम्हारी ऊपर चढ़ती है, इस धरने की ओर तुम्हारी बुद्धि नहीं जाती है। इन स्थूल यात्राओं से तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। तुम्हारी तो बुद्धियों की यात्रा है। ये बुद्धियों की यात्रा से तुम बहुत ऊंची स्टेज में चले जाते हो। भारत में गायन भी है कि ब्लाइंड फेथ की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, व कोई की भी पूजा करते हैं तो अंधश्रद्धा से करते हैं। श्रद्धा विश्वास अलग चीज है और अंधश्रद्धा अंधविश्वास अलग चीज है। समझते तो कुछ भी नहीं है, जानते नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं, इनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ऐसी पूजा से फिर हमें क्या मिलेगा? कोई सत्संग में जाते हैं, वेद शास्त्र सुनते हैं, फिर उससे रिजल्ट क्या निकलता है? ये सब अंधश्रद्धा हो गई। आस तो बहुत लगाते हैं, परंतु मिलता क्या है कुछ भी पता नहीं। अभी तुम समझते हो कि भक्ति मार्ग डाके उतरने गए थे, और ये भक्ति मार्ग के शास्त्र वृद्धि को पाते ही रहते हैं। कितने ढेर शास्त्र पढ़े, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। और पढ़ने वालों को, सुनने वालों को अहंकार कितना हो जाता है। समझते हम तो शास्त्रों की अथॉरिटी है, वास्तव में वो सब है अंधश्रद्धा की भक्ति की अथॉरिटी, और तुम हो ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान एक बाप से आता है और भक्ति अनेक गुरुओं से आती है। अनेकता गड्ढे में ले जाती है और एकता से तुम ऊंचे उठते हो। बाप दादा द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बन जाते हो। अभी तुम जानते हो ये भक्ति मुर्दाबाद होने जा रही है, खलास हो जाएगी। ज्ञान की प्रारब्ध मिलेगी 2 युगों में, वहां भक्ति नहीं होगी। बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। ये अभी तुम बच्चों को समझ में आ गया है कि आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। आधा कल्प राम राज्य चलता है। सारा खेल तुम भारतवासियों के ऊपर बना हुआ है।
विदेशी तो बाद में आते हैं, उनके ऊपर सारा खेल नहीं बना हुआ है। तुम स्वर्ग में भी जाते हो तो नरक में भी जाते हो। तो 84 का चक्र भारत में है। विदेशी लोग तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। वास्तव में भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। दूसरे धर्म खंडों में भगवान तो आते नहीं। ये बात भी तुमको आगे पता नहीं थी कि भगवान भारत में कैसे आता है। हम भी जैसे कि उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए पड़े। अभी हम अल्लाह के बच्चे ऊंची स्टेज में जाने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण को गाड गाडेस कहा जाता है। उनका कितना ऊंच पद है और उनकी पढ़ाई कितनी सहज है। ये 84 का चक्र पूरा करके फिर हम सब शांति धाम वापस जाएंगे। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर में चली जाती है। अभी तुम मूल वतन को भी जान गए हो, सूक्ष्म वतन को भी जान गए हो और स्थूल वतन को भी जान गए हो। आगे नहीं जानते थे कि आत्मा स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन होती हुई कैसे मूल वतन में प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। ये साकार दुनिया है, साकार शरीर है, साकार संबंधी है। इन सब से बुद्धि योग तोड़ करके ज्ञान में मनन चिंतन मंथन करने वाला, नई दुनिया की प्लानिंग में बुद्धि लगाने वाला सूक्ष्म लोक में विचरण करता है। तो तुम सूक्ष्म लोकवासी कहे जाते हो। मनन चिंतन मंथन करते करते बुद्धि की अति सूक्ष्म जब स्टेज बन जाती है तो तुम बीज रूप स्टेज में आसानी से टिक जाते हो। ये तुम्हारा मूल वतन है, जहाँ तुम मूल स्टेज में टिके रहते हो। 3 जून 1967 की वाणी का दूसरा पेज। आगे थोड़े ही जानते थे कि सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तो तुम जानते हो कि वहाँ कैसे मूवी में बात चलती है। मूवी बायोस्कोप भी देखो अभी निकला, तो इससे तुमको समझाने में बहुत सहज हो जाता है। साइलेंस, मूवी और टाकी, तुम सब बातें जान गए हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर के यहाँ कलयुगी दुनिया तक का सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में। तो बाप बच्चों को समझाते हैं इस पुरानी दुनिया से अपना ममत्व मिटाए दो, भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपने बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि का योग बाप की तरफ रखो। कहते भी हैं कम कार डे दिल यार डे। बुद्धि बाप की तरफ बनी रहे। यही होना लगा हुआ है कि हम पावन कैसे बनेंगे। बच्चों को खिलाना पिलाना स्नान आदि करवाना,
ये सब तो चलता रहता है, 63 जन्म से चलता चला आया, परंतु बुद्धि में बाप को याद करने की ट्रिक इस जन्म में ही सीखते हो। जानते हो कि 63 जन्मों का पापों का बोझा बुद्धि पर बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप से लगी रही। ये बाप कितना बड़ा मासूक है। मासूक बाप तो सभी आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो। ये पाठ जो अभी चल रहा है 5000 वर्ष के बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ भी नहीं देते हैं। कोई कहे कि हम तो ये पुरुषार्थ नहीं कर सकते, हमको ये पुरुषार्थ करने में बहुत तकलीफ भासती है, ये याद की यात्रा हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अरे तुम अपने बाबा को याद नहीं कर सकते हो? अपने बाप को भूला थोड़ा ही जाता है। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है। जब अच्छी रीति याद करेंगे, अब विचारी याद करेंगे, तो पाप भस्म होंगे, नहीं तो पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। साधारण याद से, मिक्स याद से पाप भस्म होने वाली नहीं है। पाप कहो, अनेक जन्मों की पापों की खाद कहो। जैसे सोने में खाद पड़ी हुई होती है, तो तेज अग्नि में जब तक नहीं डाला जाएगा उसकी खाद निकलेगी नहीं। तो भी ये याद की तीखी अग्नि है, तीव्र अग्नि में जब तक अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं बनावेंगे तब तक खुशी नहीं प्राप्त हो सकती। तीखी याद, सहज सहज याद नहीं, मिक्स याद नहीं। कभी एक बाप को याद किया, बीच बीच में दूसरों को भी याद किया, जब जैसे आया तब तैसे बुद्धि को घुमा लिया। नहीं, लगातार निरंतर याद हो, और वो निरंतर याद तब होगी जब बाप का पूरा परिचय बुद्धि में बैठा होगा। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। बाप खुद ही आकर के बाप के रूप में अपना परिचय देते हैं। मतलब बाप आते तो पहले माता के रूप में पार्ट बजाते, माता के रूप में बच्चों को ऊपर ऊपर की नॉलेज देते हैं, मोटी मोटी बातें बताते हैं। परंतु जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ को ही पहचानते हैं, माँ को ही अपना सब कुछ समझते हैं। उनकी बुद्धि में बाप की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, क्या प्राप्ति होती है बाप से, वो नहीं बैठता। फिर माँ ही बाप का परिचय दे बच्चों को देती है। वो लौकिक दुनिया की बात है। यहाँ तो बाप भी बनता है और माता का भी साथ साथ पार्ट बजाता है। उसे भक्ति मार्ग में
अर्धनारीश्वर के रूप में याद किया जाता है। माँ के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा भी एक ही चोले में प्रवेश करके पाठ बजाती है। एक ही चोला बाप की भी अनुभूति कराता है और माँ की भी अनुभूति कराता है। ऐसे नहीं कि धर्मराज के रूप में सीधी मार लगाता है। पहले माँ के रूप में पूरा प्यार, फिर जब बच्चे समझदार होते हैं तो प्यार भी देता है और ज्ञान भी देता है। कोई आत्माएं ज्ञान से उठती है और कोई आत्माएं प्यार से उठती है। जो प्यार के दीवाने हैं वो प्यार से उठ जाते हैं। जो बाप के ज्ञान के दीवाने हैं वो ज्ञान से उठ जाते हैं। परंतु बाप का कहना है मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। प्यार करने वाले बच्चे भी प्रिय हैं, परंतु प्यार वही अच्छा जिसमें बाप की पहचान भरी हुई हो। बाप को पूरा पहचाना नहीं है और बाप से बाप की पहचान नहीं मिली है तो माया बीच में इंटरफियर कर देती है। माया इंटरफियर करेगी तो गुरुओं के चंबे में आ जाएंगे, पहचान नहीं सकेंगे कि ये मायावी रूप है। और जब मायावी गुरुओं के चक्कर में आ जाते हैं तो बाप का ही मुकाबला करने लग पड़ते हैं। प्यार और बाप के धर्मराज रूप की मार, एक है कानून और दूसरी तरफ है प्यार। कानून भी कोई मनुष्य का बनाया हुआ नहीं। मनुष्यों के कायदे कानून सब अधूरे हैं और ईश्वरीय कायदे कानून सब भरपूर हैं। एक भी कायदे कानून को अगर पक्का कोई पकड़ लेता है, अपने जीवन में पक्का निर्वहन करता है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक बात पक्की बता देते हैं, इसमें प्यार भी भरा हुआ है और कायदा कानून भी भरा हुआ है। वो एक बात ही पक्की कर ले तो बहुत ऊंचा जा सकते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये एक पक्की प्रीति हो जाए, परंतु पहचान के। ऐसे नहीं कोई ने कह दिया ये भगवान बाप है और हमने मान लिया कि हाँ ये भगवान बाप है, आज मानेंगे कल कोई उखाड़ देगा। नहीं, ज्ञान की दृष्टि देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ज्ञान कहा जाता है जानकारी को, सच्चाई की जानकारी देते हैं। सत्य क्या है? विदेशी लोग सत्य को ही भगवान मानते हैं। सत्य बुद्धि से पहचानने की चीज है। सत्य और असत्य के बारे में
हर एक आत्मा फैसला नहीं कर सकती। मनुष्य आत्माएं सत्य और असत्य, झूठ और सत्य का बंटवारा नहीं कर सकती। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि सच्चा क्या है और झूठा क्या है। सच्चे युग की पहचान और झूठे युग की पहचान। मनुष्यों के पास तो सतयुग की हिस्ट्री ही नहीं है। जब सत्य की हिस्ट्री ही नहीं है तो वो सत्य को क्या बखान करेंगे। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि सच्ची दुनिया कौन सी थी और ये झूठी दुनिया कैसे है। झूठी दुनिया रावण की बनाई हुई दुनिया है। रावण अनेक सिरों वाला है, इसलिए अनेक मतें देने वाला है। अनेक मतों से बुद्धि विभ्रम में चली जाती है, भ्रमित हो जाती है। बाप आकर के भ्रमित हुई बुद्धियों को स्थिर कराता है। ऐसा स्थिर कराता है कि 2500 वर्ष तक आत्मा आत्मिक रूप में स्थिर हो जाती है। स्थिरता की प्रैक्टिस के लिए पहली सीढ़ी बताता है कि तुम देह नहीं हो, तुम ज्योति बिंदु चैतन्य आत्मा हो। ये प्रैक्टिस जितनी पक्की होती जाएगी उतना उतना बाप की पहचान में सहज होता जाएगा। पहली सीढ़ी अगर पक्की नहीं हुई तो बाप की पहचान भी अधूरी रह जाएगी। बाप की पहचान नहीं होगी तो बाप से प्रीति नहीं होगी, प्रीति पैदा नहीं होगी तो माया भी मनुष्यों से प्रीति जुट जाएगी। विविचार याद आवेगी और विविचार आने से फिर रावण राज्य में गिरती है। भगवान आते तो बच्चों को सत्य की नॉलेज देते। माया रावण भ्रमित करता है। जो माया के जितने जास्ती पंजे में आते हैं उतना अपने लिए दुख की सृष्टि की शूटिंग करते हैं। बार बार दुखों की सृष्टि की शूटिंग करते हैं, बार बार देहधारी गुरुओं के चक्र में आते हैं। तो आत्मा को कितनी तकलीफ होती है। झूठ को पकड़ने की आदत पड़ जाती है। कोई बच्चे ऐसे हैं कि एक बार बाप को पहचान लेते हैं तो अंत तक श्रीमत में बंधे रहते। कोई दूसरी आत्माओं से कनेक्शन नहीं जोड़ते। आदि से अंत तक अपनी शूटिंग को पक्का रखते हैं। फिर भी ऐसा अहंकार कोई नहीं कर सकता कि माया किसी को छोड़ देती है। माया किसी को पछाड़ती नहीं है, पछाड़ नहीं सकती है। जो पक्के पक्के सूर्यवंशी बच्चे हैं, ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि उनको भी माया अंत में एक बार पछाड़ती जरूर है। कोई पहले ही माया के चंबे में आ जाते हैं, कोई मध्य में चंबे में आते हैं, कोई पहले भी चंबे में आते हैं, मध्य में भी चंबे में आते हैं और अंत में भी चंबे में आ जाते हैं। कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके पूर्व जन्म की प्रारब्ध ऐसी है, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ऐसा
है कि श्रेष्ठ हीरो पाटधारी के साथ उन्होंने संबंध जोड़ा है और अनेक जन्मों तक संबंध जोड़ा है। तो अंतिम जन्म में वो प्रत्यक्ष हो जाता है, पार्ट क्लियर हो जाता है। अन्य अन्य जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो भी अपने हिसाब को समझ लेती है। अभी वो समय चल रहा है जो जितना देहधारियों में भ्रमित होता है और बाप को भूल जाता है, वो उतना ही दुख में अपने को लपेट लेता है। कोई आत्माएं ऐसी है जो सतयुग त्रेता में तो सुखी रहती है, लेकिन द्वापर कलयुग में भी सुखों का हिस्सा बहुत बना लेती है। ये सारी श्रीमत को पकड़ने की बात है। श्रीमत को पकड़ते हैं तो सुखी रहते हैं, मनमत को पकड़ के चलते हैं, परमत को पकड़ के चलते हैं तो दुखों की शूटिंग कर लेते हैं। अभी भाग्य बनाने और भाग्य को बिगाड़ने की युक्ति बाप से भी मिलती है और भाग्य बिगाड़ने की युक्ति रावण से भी मिलती है। कोई रावण को अपना डायरेक्टर बनाते, कोई राम को अपना डायरेक्टर बनाते हैं। एक को पकड़ा तो सदगति, अनेकों को पकड़ा तो दुर्गति। एक तारे और अनेक बोरे। तारे माने पार लगाने वाला एक और डुबोने वाले अनेक। विकर्म तब विनाश होंगे जब एक का रास्ता पकड़ेंगे, एक को पहचानेंगे। अभी आकर के तुम हेल्दी बनते हो, कब बनेंगे? जब एक में बुद्धि लगावेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तुमको राय बहुत अच्छी मिलती है और एक टिक राय मिलती है। 1% की दवाई होती है ना, हम गारंटी करते हैं कि तुम योग बल से 21 जन्मों तक कब रोगी नहीं बनेंगे। 21 जन्मों की गारंटी क्यों करते हैं? 84 जन्मों की गारंटी क्यों नहीं करते? क्या कारण है? कारण यही है कि बाप जानते हैं कि जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूँ, माया भी सर्वशक्तिवान है। जो मेरे अजीज बच्चे हैं उनको भी माया तोड़ लेती है। तो औरों की तो बात ही क्या। फिर भी बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। ये बड़ी भारी युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे, अनजान बन करके याद करते रहते थे। अभी तो बाप खुद बैठ करके समझाते हैं, बैठ करके समझाते हैं, अर्थात तो कोई में प्रवेश करते हैं,
मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं और मुकर्रर रथ के द्वारा समझाते हैं। कोई और के द्वारा श्रीमत नहीं देते, एक के द्वारा ही श्रीमत मिलती है। तुम बच्चे कल पहले भी बाबा के पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, अभी तुमको पक्का निश्चय हो गया कि हम ही राज्य करते थे, फिर हमने ही राज्य गंवाया। अभी फिर बाबा आया हुआ है। बाबा आया हुआ है तो हम उससे क्यों ना अनेक जन्मों का राज्य भाग ले लेवे। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और अपनी प्राप्ति राजा ही को याद करो। ये प्राप्ति मेरे सिवाय और कोई नहीं दे सकता। इसके लिए मंत्र देते हैं, मन मना भव। मेरे मन के संकल्पों में समा जाओ। मैं जो संकल्प करता हूँ उसी संकल्प में रहो। वाइब्रेशन को बनाओ। एक वाइब्रेशन बनेगा तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, अंत मते सो गति हो जाएगी और हम सब मिलकर के अपने घर में चले जाएंगे। क्योंकि अभी ये नाटक पूरा होता है। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए। जैसे बारात जाती है तो ब्राइड ग्रूम के पीछे पीछे साथ जाते हैं। ब्राइड समझती है कि हम ससुराल जाते हो, तुम सभी सीताएं हो। राम एक है और सीता एक, तुम सब हो। राम तुमको रावण की जेल से छुड़ा करके साथ ले जाते हैं। ये छुड़ाने वाला लिबरेटर एक है और बाकी सब फंसने वाले हैं। बाप आकर के इस शैतानी राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते हैं कि ये शैतानी राज्य है, परंतु फिर भी यथार्थ रीति नहीं समझते हैं, अनर्थ को ही पकड़ लेते हैं। अभी बच्चों को समझाया जाता है, समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी दी जाती हैं। बाबा ने समझाया कि लिख दो कि विश्व पर शांति कल पहले मुआफिक स्थापन हो रही है और ये विश्व शांति ब्रह्मा द्वारा स्थापन हो रही है। विश्व का राज्य था तो विश्व में शांति थी। जो विष्णु बनता है वही लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं। विष्णु को और लक्ष्मी नारायण को और राधा कृष्ण को भक्ति मार्ग में तो अलग अलग समझते हैं, परंतु अलग अलग है नहीं। अलग अलग तब है जब पुरुषार्थी है। संस्कार आपस में मिले हुए नहीं है तो अलग अलग है। और पुरुषार्थ करते करते जब संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो विष्णु रूप कहा जाता है। अभी तुमने ये बात को समझा है। सुदर्शन चक्रधारी भी तुम बनते हो। शिव बाबा आकर के शक्ति चक्र का ज्ञान देते हैं। उन द्वारा हम भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना। ये नदियों के जो अलग अलग नाम है ये तुम बच्चों के ही नाम है। जैसा जैसा जिसने काम किया वैसा वैसा उनका नाम पड़ा।
भक्ति मार्ग में उन नदियों में कितना स्नान करते हैं और क्या क्या पंडे पुजारियों की मत पर टंट घंट करते रहते हैं। बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान में देते हैं और कितना भटकते हैं। संन्यास धर्म वालों को जाकर के गुरु बना लेते हैं। अब बाप बताते हैं तुम्हें इन्हें हठ योगियों के चंबे में नहीं फंसना है। अभी हम कोई हठ योगी नहीं है, हम तो राजयोगी हैं। राज को हमने समझ लिया है। तुम पहले भी पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में आकर के अपवित्र बन गए। ड्रामानुसार फिर बाबा पवित्र गृहस्थ आश्रम बना रहे। ये पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना बाप के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। सब हठ योगी है तो गृहस्थी की निंदा करते हैं, गृहस्थियों से घृणा करते हैं। वो तो खुद घर बार को छोड़ जाते हैं। तो जो खुद घर बार को छोड़ जाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए आपने ग्रहण क्यों किया, फिर छोड़ा क्यों? कहते हैं घर बार ग्रहण नहीं करेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। अब तुमको तो देखो क्या क्या पूछते रहते हैं, कितना प्रश्नोत्तर करते हैं, क्योंकि वो तो पुराने हो गए हैं और सस्ती इतनी बढ़ गई है। देखा जाए तो खाने के लिए अनाज भी नहीं है, सड़ा गला कीड़ों वाला अनाज मिल रहा है। तो कीड़ों मिसल सस्ती बढ़ती रहेगी ना। शंकराचार्य जिसने कहा कि 4-4 शादियां करो, क्योंकि विदेशी धर्मों में अनेक शादियां करते हैं तो कितनी जनरेशन बढ़ गई है। तो उन शंकराचार्यों की टीका करनी चाहिए। 3 जून 1967 की वाणी का 3रा पेज। अरे तुम सन्यासी शंकराचार्य होकर के कहते हो कि जैसे मुसलमान 4 शादियां करते हैं वैसे ही हिंदुओं को भी करनी चाहिए, तो हिंदुओं की संख्या बढ़ जावे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुसलमान बहुत हो जाएंगे और उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो तुमको जीत लेंगे। क्या संख्या बढ़ाने से ही जीत होती है? खून को शुद्ध रखना जरूरी है या संख्या बढ़ानी जरूरी है? एक शेर सारे जंगल के जानवरों को कंट्रोल कर लेता है। हिस्ट्री में मिसाल मौजूद है। शिवाजी के मुट्ठी भर सिपाही और औरंगजेब की लाखों की तादाद की सेना और इतना बड़ा सम्राट शिवाजी से हार मान गया, कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। तो संख्या बढ़ाने से जीत होगी
या खून शुद्ध रखने से जीत होगी। बाप भी आकर के यही बात समझाते हैं, बच्चे वो तो स्थूल खून होता है, तुम्हारा ये है संकल्पों का सूक्ष्म खून। एक के चलाए जो तुम्हारे बुद्धि में संकल्प चलेंगे, एक की बुद्धि के आधार पर संकल्प चलेंगे, माना तुम मन मना भाव होकर के रहेंगे तो तुम्हारा शुद्ध खून बनेगा। उस शुद्ध खून से जो भी तुम पैदाइश करेंगे वो पक्की पक्की सूर्यवंशी पैदाइश होगी। अगर खून में मिक्सचरिटी करते रहे, परमत की मनमत की मिक्सचरिटी करते रहे तो जनरेशन तो बढ़ेगी, लेकिन खून शुद्ध न होने के कारण, सच्चाई सफाई न होने के कारण उनमें वो शक्ति नहीं होगी जो ईश्वरीय शक्ति कही जाती है। तो ऐसे ऐसे शंकराचार्य जो नॉनसेंस बातें करते हैं उनको लिखना चाहिए कि तुम ऐसे पवित्र आदमी हो करके और क्या क्या बोलते रहते हो। पहले तो तुम खुद 4 शादियां करो, 4 शादियां करके दिखाओ, तब अपने फॉलोअर्स को ये रास्ता बताओ। समझाना चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख करके और भी करेंगे। तो शंकराचार्य पहले स्वयं ही वो कर्म करके क्यों नहीं दिखाते? दूसरों को उल्टा रास्ता क्यों बताते हैं? 4 शादी करके बच्चे पैदा करके दिखावे। 4 शादी करेंगे तो बच्चे भी 54 पैदा करेंगे, फिर उनको देख करके फॉलोअर्स भी करेंगे। परंतु बच्चे ऐसी बातें लिखते कहाँ हैं? बच्चे तो बहुत डरपोक हैं। अखबार वालों से दोस्ती रखनी पड़े, समझाना पड़ता है। अखबार वालों की बुद्धि में बैठे तो वो बुद्धि अपने आप चलावेंगे, अखबार में डालेंगे। श्री 108 गुरुजी ऐसी ऐसी शिक्षा देते हैं, तो बहुत समझाने की मार्जिन है। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो सब जान गए हो। उन शंकराचार्यों को पत्र भी गया हुआ है, परंतु वो कोई समझते थोड़े ही है। जज को भी लिखा था कि ये जो आप कसम दिलवाते हो, जिस गीता की तुम कसम धरवाते हो वो गीता तो झूठी है। ये गीता किसकी गाई हुई है? गीता में तो कृष्ण को बिठाई दिया है, और कृष्ण तो साकार है। जो कृष्ण साकार है, देह अभिमानी है, वो नीचे गिरेगा या ऊपर उठेगा? देह समझने से नीचे गिरते हैं, आत्मा समझने से ऊपर उठते हैं। तुम तो अभी आत्मा अभिमानी भी बनते हो, और परमात्मा बाप का भी तुमको भान है, तो तुम्हारी तो सदा ही चढ़ती कला है। देवताओं को तो बाप
का ज्ञान ही नहीं होगा। वो तो कह देते हैं कि परमात्मा हाजिर नाजिर है, कोर्ट में भी बुलवाते हैं, झूठी कसम धरवाते हैं, गीता पर हाथ रखवाते हैं, कसम दिलवाते हैं कि भगवान को हाजिर नाजिर समझ करके मैं कहता हूं। परंतु हाजिर और नाजिर का अर्थ नहीं समझते हैं। नाजिर का अर्थ क्या है? नाजिर माने नजर के सामने, हाजिर माने प्रेजेंट। प्रैक्टिकल में प्रेजेंट कहाँ है? अभी तुम बच्चे समझते हो कि अभी बाप हाजिर भी है और नाजिर भी है, परंतु कोई भी इन आंखों से बाप को नहीं देख सकता जब तक ज्ञान का तीसरा नेत्र न मिले। बुद्धि जानती है कि बाबा हमको इस साकार रथ के द्वारा पढ़ाए रहे। अभी बाबा हमारे सामने हाजिर भी है और नाजिर अर्थात नजरों के सामने भी है। तो तुम बच्चे ऐसे ऐसे लेटर्स लिख सकते हो। आपस में मिलकर के एक कमेटी बनानी चाहिए जो लिखा पढ़ी कर सके। विश्व शांति के लिए भी बताओ कि विश्व पर शांति एक बाप ही कर सकता है, जो शांति का दाता है। मनुष्य सब अशांत हैं, जो खुद ही अशांत हैं वो दुनिया में अशांति ही फैलावेंगे। चाहे कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। अभी बाप विश्व पर शांति करवाए रहे हैं। इसके कारण ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है। शांति का एक भी संगठन पक्का बन जाएगा, ब्राह्मणों का ऐसा किला बन जाएगा कि एक भी विकारी उसमें प्रवेश न कर सके, तो अशांति की दुनिया का विनाश स्वतः ही होने लगेगा। 5000 वर्ष पहले भी ये विनाश हुआ था, जबकि स्थापना भी हुई थी। अब भी विनाश सामने खड़ा हुआ है। तुम बच्चों की स्थापना हो जाएगी तो दुनिया में विनाश हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें बैठी हुई कि सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय कोई दूसरा खंड नहीं था। सब गर्त में समाये गए थे। अविनाशी खंड भारत ही बचा था। क्यों बचा था? क्योंकि जो पक्के भारतवासी थे उन्होंने बाप को पहचाना, सत्य बाप को पहचाना और सत्यखंड की स्थापना में सहयोगी बने। भारत में ही ये स्थापना हुई थी और सब धर्म खंडों का विनाश हुआ था। अभी तो देखो कितने खंड हैं। कोई कोई कहते भी हैं कि भगवान कहीं न कहीं जरूर होगा,
परंतु भगवान कौन है, किसमें कार्य कर रहा है, ये बेचारे नहीं जानते। अब भगवान कृष्ण तो हो नहीं सकता, तुम अभी बैठे हो झूठ सुनाने वालों को पकड़ने के लिए, परंतु बाप कहते हैं उनकी तुम पकड़ तब कर सकेंगे जब तुम झूठ को सुनना बंद करेंगे, नहीं तो तुम खुद ही झूठों के चंबे में आ जाते हो। एक बाप से सुनना है, एक से सुनेंगे तो अभी विचारी ज्ञान होगा, अनेकों से सुनेंगे तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। बाप तो मोस्ट बिलीवर्ड है, उनसे वर्षा मिलता है, बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, क्योंकि बाप ही सदैव स्वस्थिति में स्थित होने वाला है। और जो भी मनुष्य मात्र हैं सब देह की स्थिति में स्थित होने वाले हैं। खास करके इस कलयुग के अंत में मनुष्य मात्र देह अभिमानी बन जाते हैं। आत्मा अभिमानी बनते हैं तो सुखी बनते हैं, देवता बनते हैं, देह अभिमानी बनते हैं तो दुखी बनते हैं, राक्षसी स्वभाव के बन जाते हैं। मनुष्य आत्माएं सब दुर्गति की ओर जाने वाली है। एक बाप ही है जो कभी दुर्गति में नहीं जाता, वो दुष्ट गति पकड़ता ही नहीं, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो भी जो कर्म करता है सत्य कर्म करता है। इसलिए सिख लोग कहते हैं ऐसी भी सत्य है, वो सी भी सत्य है। सत्य पहले था, सत्य अभी है, और सत्य अंत में भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो एक ही भगवान के लिए बोलते हैं परंतु जानते नहीं हैं। तुम तो जान गए हो, तो जो सच्चाई तुमको मिली है वो औरों को देते रहो। संसार में जब ये सच्चाई फैल जाएगी तो झूठ खंड का विनाश हो जाएगा और अविनाशी सत्य खंड की स्थापना हो जाएगी। बाप अपने घर में वापस चले जाएंगे। तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, बाप का काम पूरा हो जाएगा। फिर बाप इस सृष्टि पर रह करके क्या करेंगे? अभी बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है। समय की वैल्यू अभी अंत में बढ़ती जाती है, धन की वैल्यू नहीं है, तन की भी उतनी वैल्यू नहीं है, अभी समय की वैल्यू है। अभी समय का सदुपयोग नहीं किया, सत्य बाप के कार्य में नहीं लगाया, तो बाद में पश्चाताप के भागीदार बनेंगे। ओम शांति।